हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ आप सभी का आरके हिंदी एकेडमिक्स पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर टू हिंदी यूनिट 8, जो कि हिंदी नाटक पर है। जयशंकर प्रसाद जी के 3 नाटक लगे हुए हैं, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। ध्रुव स्वामिनी मैं आपको पहले के वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, जिसके ऊपर मैंने 2 वीडियो लेक्चर लिए थे। एक में तो मैंने बताया था ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन वर्ष, पात्र उसमें कितने हैं, गीतों की संख्या कितनी है और 3 अंक है, और इन उन अंकों में क्या है और महत्वपूर्ण पंक्तियां, ये सब मैं आपको पहले प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद जी का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट नाटक, चंद्रगुप्त नाटक। चंद्रगुप्त आप इस नाम से परिचित होंगे, क्योंकि ये हमारे जो इतिहास है उसे रिलेट करते हैं। तो इसमें आपसे आपके सामने पहला क्वेश्चन यही बनता है कि चंद्रगुप्त नाटक में जो चंद्रगुप्त है वो प्रथम है, द्वितीय है या तृतीय है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें जो चंद्रगुप्त आए हैं ये चंद्रगुप्त प्रथम है, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। और दूसरा क्या याद रखना है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है ये? चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस के समय सेल्यूकस ने हमारे देश पर आक्रमण किया था 326 से 327 ईसा पूर्व। उसी से ये क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और उसी को लेकर जयशंकर प्रसाद ने ये नाटक लिखा था। कब लिखा था? ये 1931 में। जब आप किसी भी विधा को कर रहे हो, चाहे वो नाटक हो, कहानी हो, उपन्यास हो, संस्मरण हो या अन्य कोई भी विधा हो, उसका प्रकाशन वर्ष आपको देखना है, साथ में जिस भी लेखक या कवि ने लिखा है उसका जन्म वर्ष। आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो यही बनते हैं कि निम्न में से पहले से बाद के क्रम में इन लेखकों को लगाइए, या फिर दूसरा क्या बनता है कि जो ये नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, इनको पहले से बाद के क्रम में लगाइए। जयशंकर प्रसाद के 11 या 12 नाटक मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले के वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। प्रकाशन वर्ष मैंने उनका वहां पर बताया है, तो याद कर लेना उनको, क्योंकि जयशंकर प्रसाद से कंफर्म आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो एचटेट हो, चाहे आपका डेट प्लस भी हो, केवीएस हो, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ हो। तो हम कर रहे हैं चंद्रगुप्त नाटक। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1931 इसका प्रकाशन वर्ष है। ध्रुव स्वामिनी लास्ट का नाटक बताया जाता है, 1933 ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन वर्ष था। चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक, 44 दृश्य और 13 गीत है। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने अंक है? 4 अंक है। कुल कितने दृश्य है? 44 दृश्य है। और गीतों की संख्या कितनी है? 13 इसमें गीत आए हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक, 44 दृश्य और 13 गीत हैं। चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक हैं, 44 दृश्य हैं और 13 गीत हैं। पहला अंक, चंद्रगुप्त नाटक का जो पहला अंक आता है उसमें 11 दृश्य हैं। एक बार आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन बना था कि चंद्रगुप्त नाटक में जो अंक है उसमें किस अंक में कौन कितने दृश्य हैं। तो पहले अंक में 11 दृश्य हैं, दूसरे अंक में 10 दृश्य हैं, तीसरे अंक में 9 और चौथा अंक आता है उसमें कितने दृश्य हैं? 14 दृश्य हैं। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, जितने स्टार लगाए जा सकते हैं लगा लेना। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार बन चुका है कि चंद्रगुप्त नाटक का जो पहला अंक है उसमें 11 दृश्य है, दूसरे में 10, तीसरे में 9 और चौथे में कितने हैं? 14 हैं। याद कैसे रखोगे? उल्टा चलो, 11, 10, 9 और फिर कितने करो आप? 14 करो। यानी कि 4 4 के आगे 1 लगा दो, कितने बन जाते हैं? 14। तो चौथे अंक में कितने दृश्य हैं? 14 दृश्य है। आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का बनेगा यहाँ से। आगे देखते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक में पात्रों की संख्या कितनी है। आजकल ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं जहां पर बच्चे की नजर ही नहीं जाती। तो पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक हैं, सॉरी कितने पात्र हैं। कुल पात्र कितने हैं? इसमें 26 पात्र हैं। कितने पात्र हैं? 26। 18 तो पुरुष पात्र दिए गए हैं और 8 स्त्री पात्र दिए गए हैं। जो अभी हाल ही में 6 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसमें कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसी एग्जाम पैटर्न को देखते हुए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आ रही हूँ। मैंने ध्रुव स्वामिनी नाटक करवाया, वो बिल्कुल एज इट इज अभी के पैटर्न के आधार पर करवाया है। चंद्रगुप्त नाटक भी उसी आधार पर मैं करवा रही हूँ। चंद्रगुप्त नाटक में कुल जो पात्र हैं कितने हैं? 26। पुरुष पात्र हैं इसमें 18 और स्त्री पात्र हैं
8। अब जयशंकर प्रसाद जी चंद्रगुप्त नाटक के बारे में क्या बोल रहे हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। प्रसाद जी ने प्राचीन काल की परिस्थितियों के स्वरूप की मधुर भावना के अतिरिक्त भाषा को रंगने वाले चित्र में एक कल्पना और भावुकता अधिक भी विशेष परिणाम में पाई जाती है। इससे कई स्थलों पर नाटक के न होकर वर्तमान गद्य काव्य के खंड हो गए हैं। बीच बीच में जो गण रखे गए हैं वह न तो प्रकरण के अनुकूल है न प्राचीन काल की भाव पद्धति के, वे तो वर्तमान काव्य की एक शाखा पर गीत मुक्तक मात्र है, यानी कि लिरिकस है। गीत मुक्तक का अर्थ क्या होता है, लिरिकस। आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रगुप्त नाटक के बारे में क्या बोल रखा, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रगुप्त नाटक के बारे में क्या बोलते हैं कि वे वर्तमान काव्य की एक शाखा के गीत मुक्तक मात्र है। क्या है मुक्तक मात्र, जो उन्होंने प्रकरण रखे हैं, जो प्राचीन काल की जो उन्होंने भाव पद्धति दी है, वो क्या बताते हैं शुक्ल जी कि वो लिरिकस मात्र है। अपनी सबसे पिछली रचनाओं से यह त्रुटियां उन्होंने निकाल दी है, किंतु चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी इन दोषों से प्राय मुक्त है। किन दोषों से मुक्त है कि इसमें जो प्रकरण दिए गए हैं और प्राचीन काल की जो भाव पद्धति दी गई है, लिरिकस मात्र जो बताते हैं, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी दोनों नाटक इन दोषों से मुक्त हैं। पर चंद्रगुप्त में एक दूसरा बड़ा भारी दोष आ गया है, जिसके भीतर सिकंदर के भारत पहुंचने के कुछ पहले से लेकर सेल्यूकस की पराजय तक 25 वर्ष के घटनाएं लेकर कही गई है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि शुक्ल जी ने चंद्रगुप्त नाटक में कितने वर्षों के इतिहास की घटना को माना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 25 वर्षों के घटनाक्रम को शुक्ल ने चंद्रगुप्त नाटक में माना है। कब से कब तक माना है कि सिकंदर जब भारत पहुंचता है और सेल्यूकस की पराजय, यहाँ पर पराजय आएगा, प्रजा नहीं है, जो एक घटना के भीतर नहीं आनी चाहिए। जो पात्र युवक के रूप में आरंभ में दिखाई पड़े हुए नाटक के अंत में भी उसी रूप में सामने आते हैं। तो ये था आपका चंद्रगुप्त नाटक। चंद्रगुप्त नाटक में कितने दृश्य हैं, कितने अंक हैं और अंकों में कौन कौन से दृश्य हैं, ये सब मैंने आपको करवा दिए हैं। तबीयत थोड़ी सी खराब है, गला ज्यादा छिल रहा है, इस कारण मैं ज्यादा बोल नहीं पा रही, लेकिन अगले वीडियो लेक्चर में मैं चंद्रगुप्त नाटक के जो पुरुष पात्र हैं, स्त्री पात्र हैं, पुरुष जो पात्र है, उनका आपस में क्या संबंध है, इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां, महत्वपूर्ण गीत मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए इंपॉर्टेंट रखता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।